हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे पीजीसीआईएल की ओर से निकाली गई एक और रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आमतौर पर अपन पावर ग्रिड के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इस परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 29 अगस्त 2024 रखी गई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन को और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो पावर ग्रिड की ओर से जारी किया गया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, सर्वे इंजीनियरिंग, सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। निकाली गई पावर ग्रिड महारत्न पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा ये वैकेंसी है वो निकाली गई है। यहाँ पे कौन कौन से रीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई तो कोई यहाँ पे सारे रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो रीजन का नाम दिया है, फिर पोस्ट आईडी दे रखी है, फिर पोस्ट दे रखी है, फिर टोटल वैकेंसी है। आगे कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सीसी रीजन के लिए तो जेई सर्वे इंजीनियरिंग ग्रेड 3 की 4 वैकेंसी है, सर्वेयर ग्रेड 4 की 4 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 4 की 8 वैकेंसी है। फिर ईस्टर्न रीजन फर्स्ट की बात करें तो जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर की 1 वैकेंसी है। उसके बाद ईस्टर्न रीजन सेकंड में जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर की 1 वैकेंसी है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर की 1 वैकेंसी है। नॉर्थ रीजन फर्स्ट में जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर की 1 वैकेंसी है। नॉर्दर्न रीजन की जेई में 1 वैकेंसी है, सर्वेयर में 1 वैकेंसी निकाली गई। फिर नॉर्दर्न रीजन थर्ड में बात करें जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर की 1 वैकेंसी निकाली गई। फिर साउथ रीजन में जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर की 1 वैकेंसी है। फिर साउथर्न रीजन सेकंड में जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर की 1 वैकेंसी है। वेस्टर्न रीजन की बात करें तो जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर की 1 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद वेस्टर्न रीजन सेकंड में जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर ग्रेड 4 की 1 वैकेंसी है। उड़ीसा प्रोजेक्ट में जेई की 1 वैकेंसी है, सर्वेयर की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है वो निकाली गई। फिजिकल डिसेबल पर्संस के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन की अपने यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जूनियर इंजीनियर सर्वे इंजीनियरिंग ग्रेड 3 S2 में तो इसको 26,000 से लेकर 1,18,000 रुपए की पे स्केल दी जाएगी। अपर एज लिमिट 21 वर्ष है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में 3 साल का फुल टाइम सर्वे इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है 70% मार्क्स के साथ। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसमें बी बीटेक विदाउट डिप्लोमा ये यहाँ पे अलाउड नहीं की गई है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 4 साल का यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटर्न टेस्ट के आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड है वो किया जाएगा। सर्वेयर ग्रेड 4 की अपन बात करें तो यहाँ पे इनको 22,000 से 85,000 की पे स्केल मिलेगी। अपर एज लिमिट 32 वर्ष है, इसमें भी कैंडिडेट है। उसके बाद फुल टाइम रेगुलर 2 साल का ITI का डिप्लोमा होना सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सर एनसीवीटी के द्वारा जारी हो या एनसीवीटी के द्वारा यहाँ पे जारी किया हुआ है। एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है मांगा गया है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर की अपने की बात करते हैं तो सिलेक्शन यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 4 की तो इनको भी जो IDA की बात करें तो 22,000 से लेकर 85,000 रुपए दिए जाएंगे। अपर एज लिमिट 32 वर्ष है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट ड्राफ्ट्समैन सिविल या आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन में कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एनसीवीटी या SCVT के द्वारा जारी किया हुआ 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी कैंडिडेट से मांगा गया। रिटर्न टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक पे दे रखी है उसके अलावा यहाँ पे DA HRA और जो रेगुलर अलाउंस है वो कैंडिडेट को सारे पेड यहाँ पे किए जाएंगे। एज लिमिट के ऊपर यहाँ पे बात करें तो SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट और फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो छूट है दी जाएगी।
सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, रिटर्न टेस्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड आधारित रहेगा। इसमें जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनको फिर अगली जो प्रोसेस है उसके लिए है बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। पार्ट फर्स्ट है उसमें टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित 120 क्वेश्चन होंगे और पार्ट सेकंड है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 क्वेश्चन है वो रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से 1 नंबर का होगा। रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे 1 फुट नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सर्वे के लिए अनरिजर्व AWS के लिए 40% यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में यहाँ पे 30% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 30% और प्रत्येक जो पेपर है उसमें 25% सेपरेटली प्राप्त करने जरूरी है। सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन के लिए अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स पेपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त करने जरूरी है। रिजर्व में 30% मार्क्स वो कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट है, कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रेड टेस्ट है वो यहाँ पे लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट वो यहाँ पे ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। टेस्ट सेंटर से यहाँ पे रीजन वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट का मेडिकल यहाँ पे चेकअप है वो किया जाएगा। सैलरी मैंने आपको बताई दी है, पहले यहाँ के सैलरी का जिक्र हो चुका है। जो कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 7 अगस्त लेकर और 29 अगस्त तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है वो दे रखी है। इसके साथ ही यहाँ पे फी की अपन बात करें तो यहाँ पे फी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जो जूनियर इंजीनियर के लिए 300 रुपए रखे गए और जो सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन के लिए 200 रुपए रखे गए। फी आपको नॉन रिफंडेबल है वो की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिएगा रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ सब्सक्राइब है तो उसकी यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं जिनके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।